नमस्कार भक्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? सोना चांदी, कपड़े, अन्न, धन या किसी की मदद? शास्त्रों में सैकड़ों प्रकार के दान बताए गए हैं, लेकिन एक दान ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है, जो मनुष्य का जीवन भी बदल देता है और जिसका फल मनुष्य को इसी जन्म में मिल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी मनमोहक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलेगी, बल्कि आपको जीवन का सबसे गहरा सत्य भी समझाएगी। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसी एक सुंदर गांव में एक गरीब मगर बेहद संस्कारी लड़का रहता था, जिसका नाम था वेदांत। वेदांत के पास ना नाम था ना धन था, पर उसके भीतर था एक शांत मन और दया भरा हृदय। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां हर शाम एक वृद्ध साधु प्रवचन देते थे। एक दिन साधु ने लोगों से पूछा, बोलो, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? गांव वाले बोल पड़े, अन्नदान, धन दान, गौदान, वस्त्र दान, ज्ञान दान। साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले ही नहीं और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। लेकिन यह प्रश्न वेदांत के मन में गहराई से बैठ गया था। उसे लगा कि साधु के चेहरे की मुस्कान बताती है कि लोग इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाए हैं। अगले दिन वेदांत जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। उसी रास्ते पर वही वृद्ध साधु बैठा था। वेदांत उसके पास गया और बोला, गुरुदेव, कल आपने पूछा था सबसे बड़ा दान क्या है? कृपया मुझे बताइए। साधु मुस्कुराए बोले, तुम्हें मैं दूंगा नहीं, तुम्हें खुद खोजना होगा और यह खोज तुम्हारी परीक्षा है। वेदांत बोला, गुरुदेव, परीक्षा कैसी? साधु बोले, आने वाले 3 दिनों में जीवन तुम्हें स्वयं उत्तर देगा। वेदांत उलझ गया, पर साधु के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। पहले दिन वेदांत ने देखा गांव का सबसे अमीर व्यक्ति भोजन के बड़े बड़े भंडारे कर रहा था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन रात में वेदांत ने देखा वही व्यक्ति गरीब से बात करते हुए घमंड से कह रहा था, मैंने तुम्हें खिलाया है, अब तुम मेरे एहसान मत भूलना। वेदांत समझ गया, जहाँ अहंकार हो वहाँ सबसे बड़ा दान नहीं हो सकता। दूसरा दिन अन्न दान की सीख। अगली सुबह उसने एक महिला को देखा जो पास के तालाब पर मछलियों को आटा खिलाने आई थी। वह बहुत शांति से, बहुत प्रेम से अन्न दान कर रही थी। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग वहां आकर झगड़ने लगे। अन्नदान धर्म था, पर झगड़ा होने से वातावरण अशांत हो गया। वेदांत को लगा, दान तो बड़ा है, पर शायद यही सबसे बड़ा नहीं, शायद यह सबसे बड़ा नहीं है। तीसरा दिन वस्त्रदान की सीख। तीसरे दिन गांव में शिविर लगाकर कपड़े बांटे जा रहे थे। वेदांत भी खड़ा था। उसे लगा शायद यही सबसे बड़ा दान होगा। तभी उसने देखा लोग कपड़े लेते ही बनावटी मुस्कान देकर मुख से आलोचना कर रहे थे। कपड़े तो अच्छे हैं, पर और बेहतर हो सकते थे। वेदांत समझ गया कि जो दान वह मूल्य न समझे वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। अब उसे लगने लगा कि 3 दिन बीत गए, लेकिन उत्तर अभी भी दूर है। उसका मन भारी हो गया। आखिरी शाम वह साधु के पास पहुंचा। वेदांत बोला, गुरुदेव, 3 दिन बीत गए पर मुझे उत्तर नहीं मिला। साधु ने वेदांत का हाथ पकड़कर कहा, तुमने बहुत कुछ देखा, अब एक आखिरी बार देखो। साधु वेदांत के पास के पहाड़ी गांव में ले गए। वहां एक विधवा बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसके पास न भोजन था न घर के लिए कुछ सामान। वेदांत को देखकर वह मुस्कुराई। बेटा चल, बेटा चल, तू इतनी दूर से आए हो, मेरे साथ थोड़ा पानी पी ले। वेदांत चौंक गया। महिला के पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वह पानी पिलाने के लिए तैयार थी। वह भी मुस्कुराया। तभी साधु बोले, देखा बेटा, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन देने की इच्छा सबसे बड़ी है और यही सबसे बड़ा दान है। वेदांत बोला, गुरुदेव, क्या देने की इच्छा दान है? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, इस संसार का सबसे बड़ा दान समय दान है, क्योंकि धन खत्म हो जाए फिर भी आ सकता है, वस्त्र फट जाए तो भी बन सकता है, अन्न पुनः उग सकता है, लेकिन एक क्षण भी निकल जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। जो व्यक्ति किसी के लिए अपना समय देता है वह वास्तव में अपना जीवन देता है। समय दान से बड़ा कोई दान नहीं है। यह सुनकर वेदांत की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि दान सिर्फ वस्तु देना नहीं, मन देना है, समय देना है और किसी के लिए उपस्थिति होना है। उस दिन से वेदांत ने संकल्प लिया,
वह हर दिन बुजुर्गों के पास जाएगा, गरीब बच्चों को पढ़ाएगा, बीमारों के साथ समय बिताएगा। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे, पूरे गांव में प्रशंसा फैलने लगी और वेदांत का नाम दया और समयदान का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे वेदांत हर व्यक्ति का प्रिय बन गया। वह केवल गरीबों की मदद नहीं करता था, बल्कि उन अमीर लोगों के पास भी जाता था जो अकेलेपन में जी रहे थे। वह घंटों उनके पास बैठकर बातें करता, कभी जीवन की, कभी परिवार की, कभी भगवान की। और जानिए भक्तों, लोग कहते थे वेदांत के आने से घर की हवा तक बदल जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति समय देकर दिल से बात करता है तो उसका आना भी आशीर्वाद बन जाता है। एक दिन गांव में सबसे बड़े धनवान सेठ अचानक बीमार पड़ गए। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सेठ का परिवार होने के बावजूद हर कोई अपने अपने काम में लगा था। पैसा बहुत था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। वेदांत को खबर मिली, वह तुरंत गया। वह सेठ के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा और बोला, सेठ जी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। वेदांत रोज 2 घंटे सेठ के पास बैठता, उनकी दुख सुख सुनता, उन्हें हंसाता, उन्हें दवा देता। और चमत्कार देखिए, सेठ का स्वास्थ्य पहले से तेजी से सुधरने लगा। एक दिन सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास करोड़ों हैं, पर आज समझा कि साथ देने वाला एक इंसान करोड़ों से भी बड़ा होता है। तुमने मुझे जीवन दे दिया, तुम्हारा यह समयदान मेरे लिए अमृत समान है। वेदांत मुस्कुराया, सेठ जी, यही तो सबसे बड़ा दान है, समय और साथ। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग हर त्योहार पर समय निकालकर एक दूसरे से मिलने लगे। बुजुर्गों के आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। महिलाएं एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीने लगी। नौजवान अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने लगे। घरों में झगड़ा कम और प्रेम बढ़ने लगा। गांव के पंडित जी बोले, जहां लोग एक दूसरे को समय देने लगते हैं, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। कुछ महीने बाद वृद्ध साधु फिर से गांव आए। उन्होंने वेदांत को देखा, वह पहले से शांत, तेजस्वी और प्रकाशमान लग रहा था। साधु बोले, बेटा, तुमने सबसे बड़ा दान समझ लिया, अब बताओ क्या सीखा। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जिसने अपना समय दिया उसने अपना जीवन दिया। समय देने वाला किसी को महत्व देता है, सम्मान देता है, प्रेम देता है, और यही सबसे बड़ा दान है। साधु बोले, और याद रखो बेटा, समय दान केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी करना चाहिए। अपने मन को, अपने परिवार को, अपने सपने को समय देना भी दान है। जो अपने समय की सुंदर दिशा देता है, जो अपने समय को सुंदर दिशा देता है, वही जीवन में सफल होता है। वेदांत ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए। भक्तों, इस संसार में न सोना बड़ा है, न चांदी बड़ा है, न वस्त्र बड़े हैं और न ही धन बड़ा है। सबसे बड़ा दान है समय दान, क्योंकि समय ही जीवन है, समय ही प्रेम है, समय ही सेवा है, समय ही सम्मान है, समय ही आशीर्वाद है। जो समय देता है वह भगवान के सबसे करीब होता है, और इसे हर कोई दे सकता है। गरीब भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है, बालक भी दे सकता है, और वृद्ध भी दे सकता है, क्योंकि समय किसी के पास कम नहीं, बस देने का भाव कम होता है। एक रात गांव में घोर अंधेरा था। बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी। ऐसे मौसम में आमतौर पर हर कोई घर के अंदर रहता है, लेकिन उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में गिरा पड़ा था। लोग देखते रहे, लेकिन बारिश के कारण कोई पास नहीं गया। तभी दूर से एक लालटेन की हल्की रोशनी धीरे धीरे करीब आई। वह वेदांत था, जिसके हाथ में छाता, कंधे पर दरी और चेहरे पर चिंता थी। वह दौड़ता हुआ उस वृद्ध के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आप यहाँ अकेले कैसे गिर गए। वेदांत ने उन्हें उठाया, अपने घर ले गया, तौलियों से पोंछा, गर्म पानी दिया और उनके कपड़े सुखाने तक पीछे नहीं हटा। वृद्ध की आंखों में आंसू थे। वे बोले, बेटा, मैं धनवान नहीं हूँ, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समय दे रहा हूँ, और समय वही जाता है जहाँ दिल जाता है। वृद्ध बोला, बेटा, तूने आज मेरा जीवन बचा लिया। यह समय दान नहीं, ये तो जीवन दान है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में वेदांत की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग कहते, वह कोई अमीर नहीं है, पर उसके पास भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल धन है, समय। जहाँ भी कोई उदास, अकेला, बीमार या परेशान होता, वहाँ वेदांत जरूर पहुँचता। उसका कहना है, खाना बांटोगे तो भूख मिटेगी,
कपड़ा बांटोगे तो सर्दी मिटेगी, पर समय दोगे तो मन का अकेलापन मिटेगा। और यही सबसे कठिन है, सबसे दुर्लभ है और सबसे बड़ा दान है। पंडित जी ने गांव वाले को बुलाया और कहा, हम लोग मंदिर में भगवान को घंटी देते हैं, मिठाई देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन आज से आओ हम एक नया मंदिर बनाएं, जहाँ कोई गरीब आए तो हम उन्हें खाना नहीं दें, समय दें। सभी सहमत हो गए। कुछ दिनों में एक छोटा सा सुंदर स्थान बनाया गया, जिसका नाम रखा गया समय मंदिर। यहाँ कोई घंटा नहीं था, ना कोई मूर्ति, ना कोई चढ़ावा, बस एक तख्ती पर लिखा था, यहाँ हर कोई किसी के लिए 10 मिनट का समय देगा। लोग आते, एक दूसरे से बातें करते, दुख सुख बांटते और अपार शांति प्राप्त करते। पूरा गांव परिवार की तरह जुड़ गया था। वेदांत का जीवन कैसे बदला। एक दिन अचानक राज दरबार से संदेश आया। राजा को वेदांत के कार्यों के बारे में पता चला। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, युवक, मैंने सुना है तुम गरीबों को धन नहीं बल्कि समय देते हो, ऐसा क्यों? वेदांत शांत स्वर में बोला, महाराज, धन से पेट भरता है, अन्न से शरीर चलता है, पर समय से मन चलता है, और दुखी व्यक्ति का मन संभल जाए तो जीवन संभल जाएगा। राजा गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं हर सप्ताह एक दिन प्रजा के लिए रखूंगा, मैं भी अपना समय दान करूंगा। राज्य में जैसे नया युग शुरू हो गया। कथा का सबसे भावुक शिखर। एक सुबह वेदांत उसी वृद्ध साधु से मिलने गया, जिससे उसने सबसे बड़ा दान सीखा था। साधु थोड़े कमजोर हो गए थे। वेदांत ने उनके पास बैठकर घंटों बातें की। साधु ने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर कई लोगों को ज्ञान दिया, धर्म दिया, शास्त्र दिए, पर तुमने उस ज्ञान को जीवन में उतार दिया। यह मेरा सबसे बड़ा आनंद है। वेदांत ने साधु का हाथ पकड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो सिखाया है केवल शिक्षा नहीं, मेरे जीवन का दीपक है। साधु मुस्कुराए, तुमने सिद्धि कर दिया बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया बेटा। संसार में सबसे बड़ा दान है किसी को अपना समय देना, क्योंकि समय ही जीवन है। उस शाम साधु का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके शब्द गांव के हर व्यक्ति के हृदय में अमर हो गए। भक्तों, आज की कथा से यही पता चलता है, धन सीमित है, वस्त्र सीमित है, अन्न सीमित है, लेकिन दया और समय असीमित है। अगर आप किसी का हाथ पकड़कर 2 मिनट भी बैठ जाते हो, तो वह 2 मिनट उस व्यक्ति के लिए पूरे जीवन का सहारा बन जाता है। समय देने वाला व्यक्ति भगवान का रूप बन जाता है। इस संसार में न धन बड़ा है, न रूप बड़ा है, न तेज बड़ा है, न पद बड़ा है। सबसे बड़ा दान है समय दान। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, समय ही सबसे बड़ा दान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे भक्तों एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।